फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसको आप शेयर, लाइक, कमेंट करिए और अपने इसके अलावा भी क्या चाहते हैं उसमें लिखिए। और सरथान एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपके पास नए नए वीडियो तुरंत आ जाए और ये आपके फायदे। जो आज टॉपिक मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं, किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज बताना चाहूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा होगा और मैं आने वाले समय में इस पर वीडियो भी दूंगा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत बड़ी अच्छी एनालिसिस उन्होंने रूट्स पर किया है, उसमें रिलेशनशिप, रूट्स के रिलेशनशिप पे किया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी को हम इक्वेट टू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझिए, x ये क्या है? वेरिएबल्स। a b c कांस्टेंट है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट। ओके, ये वेरी नहीं करते, ये वेरिएबल, इसके वेरिएबल। a is not equal to 0 means if a is equal to 0 तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, bx plus c आ जाएगा। What does it mean? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वन वेरिएबल का सिंगल वेरिएबल का गेन। इसलिए a is not equal to 0 किया गया। हर इक्वेशन जो देखने में क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, x plus 1 plus 5 equal to x minus 1 या ऐसे कर लीजिए, x minus 1 x plus 2। ठीक है, नाउ एक्सपेंड इट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 2। ओके, देखिए x स्क्वायर कट गया, x प्लस 5 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये तो इक्वेशन लीनियर में भी नहीं आया। ओके, एग्जांपल ऐसा लिया गया, देखिए ये 5 प्लस 2 स्टार्ट पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 स्टार्ट पास में। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब देखने में लग रहा है ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेक अनदर एग्जांपल, x प्लस
6 ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये कट जाएगा। 6x माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन। तो एक तो देखा कि नॉट डिफाइंड था, इक्वेशन नहीं बन रहा था। दूसरा यह है कि आप आए ये लीनियर इक्वेशन है, देन व्हाट कैन यू से। इसलिए हमेशा ये कोशिश रही है कि उसके पहले आते हैं। ओके नाउ, अब इस इक्वेशन के मेन इंपॉर्टेंट चीज आता क्या है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन का मतलब है हमको x के रूट निकालने होते हैं, इस इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स x के वैल्यूज होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसके x के कितने वैल्यूज आएंगे या इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। जितने की डिग्री की, जितनी डिग्री की वो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल होगा, उतने ही हमको रूट मिलेंगे, उतने। ओके, अब हम एग्जाम्पल चलेंगे। हम एक मेथड लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम्पल से हम लेके चलेंगे। जैसे आपको आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके ना, हाउ विल यू सॉल्व, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए देखिए, ये देखिए जो मिडिल टर्म है माइनस 5x, माइनस 5x के दो को 2 पार्ट में करिए, जिनके मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3, एक्स जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, एक का। तो माइनस 5x को हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस 5x को लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस 2x, 2 पार्ट में बना दिया। टोटल करेंगे तो ये आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 आ जाएगा, 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर। ओके देन वेरी इजी, अगर आपने ये कर लिया आपने समस्या की बाजी मान लिया। मतलब दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन लीजिए, इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए either this will be 0 or this will be, or both में भी 0। ओके तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 2y। अब इसके वैल्यू इसको पुट करिए, इसमें करिए, x के 2 रूट्स आए हैं, तो x के 2 वैल्यूज आए हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, x के 2 वैल्यूज हैं, इसको पुट करेंगे तो these 2 values will satisfy this। करके देख लीजिए, ये फैक्टराइजेशन में था। दूसरा है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, उसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका एक्सपेंड करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स वाई
और इसका वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के सिमिलर इसको लाएंगे, कैसे लाएंगे, जैसे दिस इम्प्लाइज, अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0, ओके। या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरा स्क्वायर आ जाएगा, 9x का 3x का हो जाएगा, उसके भी कर सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं x, देखिए माइनस 2 इंटू 5/3, 2 इंटू 5/x, 2 इंटू इधर अपान 2, यही आया। अब हमको क्या आना है, ये कट जाएगा ये। अब इसको हमको और क्या लाना है कि देखिए वाई स्क्वायर आना चाहिए, देखिए वाई 2xy, वाई इसमें कितना आया 5/6, कितना आया, तो 5/6 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, 5/6 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर अब क्या कंपेंसेट करने के करेंगे, -5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या आ जाएगा, x माइनस, नहीं, हाँ x, अब ये देखिए -5/6 का होल स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर 5/6 स्क्वायर माइनस 2x 5/6, अभी -25/36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, ठीक है, माइनस 2/3, ये आ जाएगा 25/36 माइनस 24/36, ये आ जाएगा 1/36, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा देखिए, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ओके। अब आइए, तो x इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 1/6, प्लस लेंगे, प्लस इंप्लाई x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1, माइनस लीजिए, इंप्लाई x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3, एस के दो वैल्यू आ गए, इससे भी आ गए 1/2/3 दी जाते रूट है। अब इसको करेंगे तो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहीं से न समझ में आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना दीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना, क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी जनरल फार्मूला प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, जैसे अभी बनाया था हमने, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बी अपान ए, ठीक है, 1/2 आ गया वही, प्लस सी इक्वल टू 0,
अब इसको स्क्वायर में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपान 2a एक्स, अब b अपान 2a स्क्वायर आना चाहिए, b अपान 2a स्क्वायर, और फिर माइनस b अपान 2a का स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू सी अपान ए, सॉरी ए से डिवाइड किया था ना आपने, ए से डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ए से डिवाइड किया था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ओके, अब आइए ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ओके, नाउ व्हाट विल बी x, x विल बी होगा माइनस b अपान 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर में से 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट माइनस कर दीजिए एंड 2a से डिवाइड करिए माइनस किया। और इसमें ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये फार्मूला मिल गया आपको, ये इम्पोर्टेंट क्या, माइनस प्लस माइनस ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो क्या आ जाएगा, एक्स विल बी माइनस बी अपान 2a, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, तब इसके क्या मिलेंगे, x विल बी माइनस बी प्लस माइनस 2a अपान दिस, मतलब कि क्या जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो दो रूट्स आएंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, अनइक्वल एक प्लस से आ जाएगा, एक माइनस से आ जाएगा, ओके। और अगर ये लेस देन जीरो है, मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, मतलब अगर लेस देन जीरो हो तो ये नेगेटिव आएगा, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्या आ जाएगा ये, इमेजिनरी रूट्स, ओके ना। ये हमने एक जैसे वो किया था, अभी एक एग्जाम्पल लिया था, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फार्मूला से साफ कर लिए, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ये 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू दिस 24 अपान 2a 6,
ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √1/6। अब प्लस ले लीजिए, प्लस इंप्लाई क्या आ जाएगा 6/6 s इक्वल टू दिस। माइनस ले लीजिए, माइनस इंप्लाइज s इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/6। हो गया, है ना इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, इंजॉय। और कुछ नहीं समझ आया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो मैं आगे आगे भी आपको वीडियो देता रहूँगा, आप इंजॉय करेंगे और अच्छे अच्छे होंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।